Hello friends, in this video we will understand what is stock market indices in India. देखो सिंगुलर वर्ड क्या होता है इंडेक्स जो सिंगल है ना सिंगल इंडेक्स को क्या बोलेंगे इंडेक्स और जो लॉट्स ऑफ इंडेक्स है चार पांच इंडेक्स है उसको क्या बोलते हैं अपन इंडाइसिस। ठीक है, सिंगुलर क्या हो गया इंडेक्स और प्लूरल वर्ड क्या हो गया इंडाइसिस। ठीक है, अब इंडाइसिस होते क्या है? देखो इन इंडिया देयर आर लॉट्स ऑफ इंडाइसिस एंड लॉट्स ऑफ सेक्टर्स वो वर्किंग इन इंडिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सेक्टर्स होते क्या हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ सेक्टर लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, सीमेंट सेक्टर, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, ठीक है, मेटल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, स्टील, आयरन, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम में पूरी मेटल इंडस्ट्री आ गई। ठीक है, उसके बाद गई शुगर इंडस्ट्री हो गई जो शुगर का काम कर रही है। ठीक है, जैसे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, ज्वेलरी का हो गया, ठीक है, एक आईटीसी, एफएमसीजी की हो गई इंडस्ट्री जो आईटीसी हो गया, और ब्रिटेनिया, बहुत सारी हैं। ठीक है, ऐसे तो एक इनके लिए एक इंडेक्स क्या होता है, जैसे एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होता है जिनसे परफॉर्मेंस डिटरमाइन की जाती है कि कौन से सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। ठीक है, टू मेजर द मार्केट परफॉर्मेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब जैसे इंडाइसिस के नाम क्या है यहाँ पे, निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 में क्या है, इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स हैं। ठीक है, अलग अलग सेक्टर के। अपन उसको खोलेंगे ना, आपको पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर आज वर्क कर रहा है, कौन सा सेक्टर आज काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कौन सा सेक्टर डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, कौन सा सेक्टर अप ट्रेंड दिखा रहा है और क्यों दिखा रहा है। ठीक है, अब आता है सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स भी ऐसे होता है। फिर होता है अपना बैंक निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी में क्या होता है, पूरा बैंकिंग सेक्टर रहता है, सारे बैंक्स होते हैं, मेजर बैंक्स। ठीक है, लाइक एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ऐसे तरह तरह के। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक तो अपने को बेंचमार्क पता चलता है परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक पोर्टफोलियोज। ठीक है, और अगर अपने को मार्केट ट्रेंड की इंसाइट्स करनी है उसका भी अंदाज़ा लग जाता है कि अपने को उससे पता चल जाता है। इंडाइसिस से, इंडाइसिस एक वो है ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं। ठीक है, जिससे अपने को ईजिली पता चल जाता है कौन सा ट्रेंड आज वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सा सेक्टर क्यों नहीं चल रहा, क्यों चल रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें पता करने के लिए होता है। अब मैं आपको एक क्लिप है, मैं मतलब वीडियो में दिखा रहा हूँ कि कौन से इंडाइसिस में कौन कौन से शेयर्स हैं। ठीक है, और क्यों हैं, मतलब किस कारण से, और कौन सा सेक्टर आज वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, वो भी अपन इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो ये वही अकाउंट है जिस पे मैंने अकाउंट बनाना सिखाया था डीमैट। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज का टॉप गेनर। देखो सबसे पहले कौन है, निफ्टी 500 का टॉप गेनर कौन है, कोचिन शिपयार्ड। फिर है ब्रेन बीस सोल्यूशन आ गया, जेएम फाइनेंशियल, जे टॉप गेनर्स हैं आज के। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टॉप लॉसर्स की। टॉप लॉसर कौन है, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, ग्रेफाइट इंडिया, इमामी लिमिटेड, इमामी देखो एफएमसीजी अगेन। ठीक है, उसके बाद है निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का टॉप लॉसर कौन था, एक्सिस बैंक। ठीक है, फिर एयू है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, निफ्टी 500 का तो अपन ने देख लिया। अब आते हैं निफ्टी बैंक का टॉप गेनर कौन सा है, इंसियंट बैंक, मतलब जो बिल्कुल कम से कम गिरा हुआ है वो इंसियंट बैंक है आज। ठीक है, पूरा बैंकिंग सेक्टर ही गिरा हुआ था। 52 वीक हाई पे कौन चल रहा है, अबाउट इंडिया 31705 पे ट्रेड कर रहा है अभी 52 वीक हाई पे। और इसमें निफ्टी बैंक में कौन सा चल रहा है, ऐसे बैंक। ठीक है, ठीक है, अब बस सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक इंडाइसिस के बारे में। ठीक है, ये खुला किस पे था, 55,806 पे। बंद कितने पे हुआ था, 55,676 पे। प्लस में खुला, ठीक है, आज अच्छा है, मतलब बैंकिंग सेक्टर प्लस में खुला है, लेकिन स्टॉक सारे टूट रहे हैं। जिसमें से 12 स्टॉक्स हैं निफ्टी बैंक के, उसमें से 2 ही प्लस में है, बाकी सारे नेगेटिव में है। तो आज बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव डाउन ट्रेंड कर रहा है, लेकिन खुला प्लस में, इंडाइस प्लस में चल रहा है। उसके बाद होते हैं सेंसेक्स के बाद। सेंसेक्स में देखो 81,196 पे ओपन हुआ था, 80,98 पे प्रीवियस क्लोज थी। ठीक है, इसमें स्टॉक्स देखो 16 गेनर्स हैं, लॉसर 40 है, मतलब 60-40 का रेशियो हो गया है, 55-45 का रेशियो मान लो। ठीक है, इसमें अडानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स आ गया, एक्सिस बैंक आ गया, बजाज फिनसर्व, फाइनेंस। फाइनेंस और देख सकते हो आप सारे नेगेटिव में ही चल रहे हैं, फाइनेंस और बैंकिंग इंडस्ट्री के। बाकी भारतीय एयरटेल प्लस, एटर्नल प्लस, टेक इंडस्ट्री प्लस में है, एफएमसीजी प्लस में है आज, है ना। बैंकिंग सेक्टर ही डिक्लाइन में है।
ठीक है, अब इसमें बुलिश देखो 15 पे चल रहा है आज, है ना, और बेयरिश 0 पे रेट, तो बुलिश मार्केट है आज, कोई दिक्कत नहीं है, बस बैंकिंग सेक्टर आज डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी 50 में देखो 24,691 ओपन हुआ है, अभी चल के तरह है 24,746, ये भी प्लस में है। इसमें भी अडानी एंटरप्राइजेस प्लस में, अडानी पोर्ट्स प्लस में, अपोलो हॉस्पिटल प्लस में। अक्सर हेल्थ इंडस्ट्री स्टेबल ही रहती है, ये बहुत कम है जब नेगेटिव ट्रेंड दिखा दे या प्लस ट्रेंड दिखा दे, अक्सर ये स्टेबल ही चलती है। ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, आप देख सकते हो तीनों प्लस में चल रहे हैं, है ना, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, उसके बाद अपनी बात आती है कि इसमें 30 गेनर्स हैं, लॉस है 20 है। ठीक है, वही 60-40 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब बात करो इसके लॉसर्स में, सबसे ज़्यादा लॉस में कौन सा है आज, एशियन पेंट्स। ठीक है, मेटल इंडस्ट्री के शेयर आ गए, फाइनेंस बैंकिंग के, यही सेक्टर ज़्यादा टूटा हुआ है, पेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और मेटल सेक्टर, ये मतलब मेटल सेक्टर तो स्टेबल सा ही चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर टूटा हुआ है आज। ठीक है, अब देखो इंडेक्सेस कौन कौन से समझे अपन ने, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, सेंसेक्स, बीएससी बैंक, ये इंडिया के इंडाइसिस हैं। अब जैसे ग्लोबल इंडाइसिस में क्या गया, हैंगसेंग, ये हांगकॉन्ग का है, जिसमें टॉप 50 चाइना की मोस्ट लिक्विड कंपनीज हैं। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी हो गया, नस्दाक, डो जोन्स, ये अगेन अमेरिकन इंडाइसिस हो गए, अमेरिका के टॉप इंडाइसिस हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इंडाइसिस होते हैं, ये ग्लोबली हो गए। अब अपने इंडिया के कौन से, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के हो गए, तो अपन अब इंडेक्सेस ऐसे समझे होता अब, है। है ना, तो इससे तो मैं सबको समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी इंडेक्सेस कैसे होते हैं, मतलब कैसे पोर्टफोलियो ग्रुप में बना हुआ है। ठीक है, अभी एटर्नल और बेल ये अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं इंडेक्सेस में, पहले थे नहीं। ठीक है, और अब बात करते हैं आज का, मैंने मतलब आपकी वीडियो से अभी जो क्लिप चली थी उसमें आपको समझ में आ गया कि आप डाउन ट्रेंड में कौन सा चल रहा है, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर रहा है। बाकी एफएमसीजी इंडस्ट्री प्लस में है, ठीक है, पोर्ट इंडस्ट्री प्लस में है, एंटरप्राइज इंडस्ट्री आज प्लस में है, बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, और मेटल इंडस्ट्री स्टेबल है, हेल्थ सेक्टर स्टेबल है या पॉजिटिव स्टेबल चल रहा है। ठीक है, तो अप ट्रेंड में ही है। बाकी आज मार्केट बुलिश मूव पे है, बियरिश नहीं है। टॉप गेनर आपने देखा निफ्टी 500 का कोचिन शिपयार्ड था। ठीक है, ये कौन सी इंडस्ट्री होगी, डिफेंस इंडस्ट्री होगी। ठीक है, तो ऐसे इंडेक्सेस काम करते हैं, इंडेक्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये अपना आज का लेक्चर हुआ। थैंक यू।